क्या आपने कभी किसी ऐसी रहस्यमयी घाटी के बारे में सुना है जो केवल उन्हें मिलती है जो लोभ से मुक्त हों? जहां समय रुकता नहीं, वो चलता है भाग्य के साथ। यह रहस्य, प्रेरणा और आत्मबोध से भरी कहानी न केवल आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है, बल्कि जीवन, समय और भाग्य के गूढ़ रहस्यों से भी रूबरू कराती है। चलो सुनते हैं। कहानी, भाग्य की छाया। वर्ष 1936। ब्रिटिश भारत का दौर। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा कस्बा, देवकुंड। यह कस्बा चारों ओर से घने देवदार और चीड़ के जंगलों से घिरा था। यहाँ की हवा में एक अद्भुत सन्नाटा था, जैसे पहाड़ खुद कोई रहस्य छुपा रहे हों। कस्बे के बीच में एक पत्थर का पुराना क्लॉक हाउस खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सालों से बंद थी। लोग कहते थे, देवकुंड में समय तभी चलता है जब भाग्य चलाता है। देवकुंड की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि एक अनजाने किस्से से भी थी। बुजुर्गों की माने तो यहाँ कभी कभी एक रहस्यमयी साया दिखाई देता है, कभी किसी की मदद करता है, कभी किसी को रास्ता भटका देता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कौन है। इन्हीं दिनों एक 28 वर्षीय युवक अभय ठाकुर देवकुंड पहुंचा। अभय पेशे से मैप मेकर था। अंग्रेज सरकार ने उसे हिमालयी इलाके के पुराने नक्शों को सुधारने और नए नक्शे बनाने का काम सौंपा था। अभय ऊंची पहाड़ियों से होते हुए, जंगलों से गुजरते हुए एक खच्चर पर अपना सामान लादकर कस्बे में पहुंचा। शाम का समय था, सूरज की किरणें देवदार की चोटियों को सुनहरी आभा दे रही थीं। देवकुंड में अंग्रेजों का बना एक पुराना डाक बंगला था, जहां यात्रियों के लिए कुछ कमरे बने थे। दीवारों पर जंग खाए हुए लैंप लटके थे और बरामदे में लकड़ी की पुरानी कुर्सियां रखी थीं। अभय ने अपना सामान रखा और खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखने लगा। बाहर से ठंडी पहाड़ी हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आई, मानो कहीं दूर घंटियों की धीमी झंकार हो रही हो। उसने रात का खाना खाने के बाद अभय अपने कमरे में बैठा नक्शों पर काम करने लगा। तभी खिड़की से ठंडी हवा के साथ तेज घंटियों की आवाज आई। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ घना कोहरा था। उसे लगा शायद यह पास के मंदिर की घंटियां होंगी, लेकिन उसका मन विचलित था। उसने सोचा, पहली रात ही कुछ अजीब सा माहौल है, यह जगह वाकई रहस्यमयी लग रही है। उसने लैंप बुझाया और सोने की कोशिश की। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों के बीच से झांक रही थीं, अभय अपने उपकरण लेकर नक्शा बनाने जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल में चलते चलते वह एक पुराने रास्ते पर पहुंचा। अचानक उसे कहीं से शंख और घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां उसने देखा, एक वृद्ध साधु खड़ा था। उसके सिर पर घनी जटाएं थीं, हाथ में लोहे का त्रिशूल और शरीर पर भगवा चोगा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वह इंसान के मन को पढ़ सकता हो। साधु ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अभय, तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे नक्शे में नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भाग्य बदल देगा। अभय चौंक गया, साधु को उसका नाम कैसे पता? उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। बस पास की जमीन से एक पीला बेलपत्र उठाकर अभय की ओर बढ़ाया और कहा, इसको संभाल कर रखना। जब समय आएगा, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अगले ही पल साधु जंगल की धुंध में विलीन हो गए। अभय अवाक रह गया। कुछ दिनों तक अभय देवकुंड के आसपास के इलाके का नक्शा बनाने में लगा रहा। एक दिन वह गहरे जंगल में एक खास घाटी की माप लेने गया। उसके साथ उसका सहायक रामू भी था।
लेकिन अचानक पेड़ों के बीच से घोड़ों की टापें सुनाई दीं। कुछ ही पलों में हथियारबंद डकैतों का एक गिरोह उनके सामने आ खड़ा हुआ। गिरोह का सरदार था भूरा सिंह, जिसकी आंखों में खतरनाक लालच झलक रहा था। भूरा सिंह ने अभय से नक्शे, औजार और सामान सब छीन लिया। उसने ताना मारा, तुम्हारे ये नक्शे अब मेरे काम आएंगे। देवकुंड का असली खजाना हमें ही मिलेगा। अभय और रामू को बांधकर डकैतों ने जंगल में छोड़ दिया और चले गए। अभय जैसे तैसे रस्सियां काटकर निकला। उसके पास अब न नक्शा था, न औजार और न ही वह काम पूरा कर सकता था। वह टूट चुका था। उस रात डाक बंगले में बैठा अभय घंटों सोचता रहा। सब खत्म हो गया। यह मेरा सबसे बड़ा असफल मिशन होगा। मैं बर्बाद हो गया। तभी उसे वह साधु याद आए। उनके शब्द उसके कानों में गूंजे, जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे नक्शे में नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भाग्य बदल देगा। अभय ने ठान लिया, वह साधु को ढूंढेगा। अगली सुबह वह अकेला जंगल में निकल पड़ा। घंटों भटकने के बाद वह एक पुराना टूटा हुआ मंदिर पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने थे, एक नक्शानवीस, एक साधु और एक गुफा का चित्र। तभी मंदिर के भीतर से साधु की आवाज आई, जो खोया है वह तुम्हें बचाने के लिए खोया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। साधु ने अभय को देखा और उसे एक पुराना पीतल का डिब्बा भी दिया, जिस पर ताले में संस्कृत श्लोक खुदे थे। जब समय आएगा यह डिब्बा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अभय ने डिब्बा अपने बैग में रख लिया। देवकुंड में उस दिन मौसम अचानक बदल गया। दिन में साफ आसमान था, लेकिन शाम होते होते काले बादल पहाड़ों से घिर आए। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। अभय अपने कमरे में बैठा डिब्बे को घूर रहा था। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। यह डिब्बा आखिर खोले कैसे? और अगर खुल भी गया, इसमें होगा क्या? तभी बिजली की गर्जना के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। अभय चौंक गया, इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने रामू खड़ा था, भीगा हुआ, सांस फूली हुई। रामू ने कहा, बाबूजी, भूरा सिंह और उसका गिरोह मंदिर वाली गुफा में फंस गए हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है, शायद वो निकल न पाए। अभय के कानों में यह सुनते ही एक अजीब सन्नाटा गूंजा। उसे समझ आया, अगर उसके पास नक्शा होता और वह उस रास्ते पर गया होता तो वह भी आज उसी गुफा में होता। इस पल उसे साधु की वह बात याद आई, जो खोया है वह तुम्हें बचाने के लिए खोया है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। अगली सुबह खबर आई, पूरा गिरोह लापता हो गया। कस्बे में अफवाह फैल गई कि मंदिर की गुफा को देवकुंड का साया निगल गया। लोग डर और श्रद्धा में मंदिर की ओर फूल चढ़ाने लगे। अभय अब और अधिक विश्वास करने लगा कि यह जगह साधारण नहीं। बारिश रुकने के अगले दिन अभय ने डिब्बे को खोलने का प्रयास किया। ताले पर खुदा संस्कृत श्लोक वह बार बार पढ़ रहा था। समयः सर्वस्य कारणम, अर्थ समय ही हर चीज का कारण है। उसे याद आया कि साधु ने बेलपत्र दिया था। उसने बेलपत्र डिब्बे पर रखा और जैसे ही ताले को दबाया, ताला खुल गया। अंदर से एक पुराने नक्शे का टुकड़ा मिला। यह नक्शा सुनहरी घाटी की ओर इशारा कर रहा था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कस्बे में सिर्फ कहानियां थीं। कहा जाता था कि वहां दुर्लभ औषधीय पौधे, कीमती रत्न और अमूल्य जल का स्रोत है। अभय ने रामू को साथ लिया और नक्शे के अनुसार यात्रा शुरू की। रास्ता बेहद कठिन था, ऊंची खड़ी चट्टानें, संकरे पगडंडी जैसे रास्ते और घने कोहरे से ढके जंगल।
पहली रात उन्होंने जंगल में एक पुराने बरगद के नीचे डेरा डाला। रात को अभय को फिर वही घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं, सामने वही साधु खड़े थे। साधु ने कहा, याद रखना अभय, यह घाटी हर किसी को नहीं मिलती। यह सिर्फ उसे मिलती है जिसने अपने लोभ को खो दिया हो। यह कहकर अगले ही पल साधु अदृश्य हो गए। तीसरे दिन अभय और रामू नक्शे के अंतिम निशान पर पहुंचे। वहां एक खड़ी चट्टान थी जिसके पीछे घना झरना बह रहा था। नक्शे के अनुसार घाटी का प्रवेश द्वार झरने के पीछे था, लेकिन झरने के पीछे जाने के लिए उन्हें खतरनाक पत्थरों पर चढ़ना था। तेज बहाव और फिसलन से रामू का पैर फिसलने लगा, लेकिन अभय ने उसे बचा लिया। रामू ने अभी को धन्यवाद दिया और कहा, अगर आप ना बचाते तो मैं यहां से गिर जाता। रामू ने अभय से पूछा, बाबूजी, यह घाटी अगर हमें मिल भी जाए तो क्या हम इसे सरकार को देंगे या अपने लिए रखेंगे? अभय ने लंबी सांस ली। रामू, अगर यह घाटी सचमुच मिलती है तो यह देवकुंड की अमानत होगी, किसी सरकार या व्यापारी की नहीं। आखिरकार अभय और रामू झरने के पीछे पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गईं। घाटी सोने जैसी धूप में नहा रही थी। चारों तरफ दुर्लभ औषधीय पौधे, कीमती रत्नों से चमकते पत्थर और बीच में एक साफ झील जिसका पानी क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था। अभय ने घाटी की मिट्टी को छूते हुए कहा, यह किसी इंसान के लालच की चीज नहीं, यह तो प्रकृति का खजाना है। अभय और रामू घाटी के बीच खड़े थे। हवा में एक अनजानी खुशबू थी, जैसे सदियों से सोई कोई शक्ति अब जाग उठी हो। रामू ने धीरे से कहा, बाबूजी, यह जगह तो किसी सपने जैसी है। अभय चुप था। उसकी आंखें घाटी के उस हिस्से पर टिकी थीं जहां एक संकरी गुफा के मुहाने पर पीली आभा चमक रही थी। रामू ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी घाटी में हल्की गूंज उठी, घंटियों की वही आवाज। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह घाटी अब उसकी परीक्षा लेने वाली है। उसने रामू को रोका और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। गुफा के भीतर हल्की रोशनी फैली थी। धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े रहे थे, रास्ता और संकरा हो रहे थे। अचानक रास्ता 3 हिस्सों में बंट गया। पहला रास्ता चमकते रत्नों से भरा था। दूसरा रास्ता दुर्लभ औषधियों से महक रहा था। तीसरा रास्ता बिल्कुल अंधेरे में खोया हुआ था, जहां से सिर्फ पानी की हल्की सी ध्वनि आ रही थी। रामू ने उत्साहित होकर कहा, बाबूजी, रत्न वाले रास्ते से चलें, यह तो अमीर बनने का मौका है। अभय ने आंखें बंद की। उसे साधु की आवाज गूंजती सुनाई दी, लोभ छोड़ो, तभी सही मार्ग मिलेगा। अभय ने बिना कुछ कहे अंधेरे वाले तीसरे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। रामू हिचकिचाया, लेकिन अभय के पीछे चल पड़ा। अंधेरे रास्ते के अंत में एक छोटा कक्ष था। बीच में एक पत्थर की वेदी और उस पर एक नीला क्रिस्टल रखा था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही अभय ने पास कदम बढ़ाए, सामने वही साधु प्रकट हो गए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अभय, तू यहां तक आ गया, इसका मतलब तूने लोभ को जीत लिया। यह घाटी तुझसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ एक वादा चाहती है। अभय ने झुककर कहा, क्या वादा महाराज? साधु ने क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देवकुंड का हृदय है। यह घाटी की जीवन शक्ति है। इसे कोई अपने लाभ के लिए ले जाएगा तो घाटी नष्ट हो जाएगी। तुझे इसे संरक्षित करना होगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। अभय ने क्रिस्टल को दोनों हाथों से उठाकर प्रणाम किया। मैं वादा करता हूं महाराज,
यह घाटी किसी लालची हाथ में नहीं जाएगी। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अभय और रामू घाटी से लौटे। उन्होंने घाटी का मार्ग छिपा दिया ताकि कोई लालचवश वहां तक न पहुंचे। अभय ने घाटी का नक्शा किसी को नहीं दिखाया, सिर्फ अपने मन में यह निश्चय किया कि वह इसे प्रकृति की अमानत की तरह सुरक्षित रखेगा। लेकिन यह खबर गुप्त नहीं रही। कस्बे में अफवाह फैल गई कि अभय ने जंगल में कोई छिपा खजाना खोज लिया है। यह खबर अंग्रेज अफसर मेजर हैरिस तक पहुंची, जो कस्बे के पास के फोर्ट में तैनात था। मेजर हैरिस ने तुरंत अभय को बुलवाया। मेजर हैरिस, मिस्टर ठाकुर, हमें सूचना मिली है कि आपने देवकुंड के पास एक स्पेशल साइट खोजी है। आप जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक हर खोज का रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। अभय सर, मैंने जो खोजा है वह कोई साधारण जगह नहीं, यह एक घाटी है जो प्रकृति की अमानत है। अगर इसे छेड़ा गया तो इसकी खूबसूरती और संपदा दोनों नष्ट हो जाएंगे। मेजर हैरिस हंसते हुए कहा, प्रकृति की अमानत या आपका निजी खजाना? मिस्टर ठाकुर, हम इसे जांचने आएंगे। अभय समझ गया, सरकार इस जगह को लालच से देख रही है। अभय रात को डाक बंगले में बैठा गहरी चिंता में था। अचानक खिड़की से वही घंटियों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े थे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अभय, घाटी सिर्फ तुम्हें इसलिए दिखाई दी क्योंकि तुम्हारे मन में लोभ नहीं था। अगर यह सरकार के हाथ लगी तो यह नष्ट हो जाएगी। तुम्हें निर्णय लेना होगा, घाटी की रक्षा या उसका खुलासा। अभय ने कहा, लेकिन साधु बाबा, सरकार मुझ पर दबाव डाल रही है। अगर मैं मना करूंगा तो वे मुझ पर गद्दारी का आरोप लगा सकते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य हमेशा कठिन रास्ता चुनने वालों के साथ होता है। याद रखो, जो खोता है वही पाता है। अगले ही पल साधु गायब हो गए। उसी रात रामू ने अभय से कहा, बाबूजी, अगर हम गिरफ्तार हो गए तो घाटी का राज छिपा नहीं रहेगा। अभय ने उसी रात एक कठिन फैसला लिया। उसने घाटी का नक्शा जला दिया। अगले दिन मेजर हैरिस अपनी टीम के साथ अभय से घाटी का नक्शा मांगने आया। अभय ने नक्शा सौंपने से इनकार कर दिया। अभय सर, वह जगह न तो मेरी है और न सरकार की, वह सिर्फ प्रकृति की है। मेजर हैरिस गुस्से से बोले, मिस्टर ठाकुर, आप हमें धोखा दे रहे हैं। हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अभय ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मेजर हैरिस की टीम जब डाकघर में नक्श लेने पहुंचे तो उन्हें वहां राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं मिला। मेजर हैरिस ने घाटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सही रास्ता कभी नहीं मिला। देवकुंड के लोग धीरे धीरे घाटी की कहानी को फिर से सिर्फ एक किंवदंती मानने लगे। अभय ने देवकुंड में एक प्रकृति संरक्षण स्थल बनवाया ताकि लोग घाटी के बारे में सिर्फ सुने, लेकिन लालच से दूर रहें। बरसों बाद जब अभय बूढ़ा हो चुका था, लोग अब भी कहते थे, देवकुंड का साया सिर्फ उसी को बचाता है जो लोभ से परे हो। घाटी आज भी वही है, सोने जैसी धूप में नहाई हुई, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ वही पा सकता है जिसके मन में साधु के शब्द गूंजते हों। समयः सर्वस्य कारणम। अभय ने जाना, जीवन जो भी छीनता है वह किसी गहरी वजह से छीनता है ताकि हमें कुछ और बेहतर दे सके। अभय की कहानी यह सिखाती है, जीवन जो भी छीनता है वह किसी गहरी वजह से छीनता है ताकि हमें कुछ और बेहतर दे सके। और साधु के शब्द हवा में अब भी गूंजते हैं। भाग्य की छाया कभी व्यर्थ नहीं होती।